कौम आज 75वां यौम आज़ादी जोशो खरोश से मना रही है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा चप्पा चप्पा आज़ादी की नेमत पर शुक्रगुजार है। कराची से कश्मीर तक सब्ज परचमों की बहार है। वतन से मोहब्बत का हर तरफ वालेहाना इजहार किया जा रहा है। 75वें यौम आज़ादी पर दिन के आगाज पर तोपों की सलामी फजा नारा तकबीर से गूंज उठी। पूरी कौम यकजुबान, वतन के लिए जान भी कुर्बान। 14 अगस्त पर तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। गूगल का डूडल भी यौम आज़ादी पर पाकिस्तान के रंग में रंग गया। मज़ार क़ायद पर एजाज़ी गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार क़ायद पर एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वज़ीर आला सिंध, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और सियासी रहनुमाओं ने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। मज़ार क़ायद पर होने वाली एजाज़ी गार्ड की तैनाती की तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी कोमोडोर सुहेल अहमद अज़मी थे। परेड कमांडर के फ़राइज़ लेफ्टिनेंट कमांडर फ़हद सलीम ने सर अंजाम दिए। मेहमान खुसूसी ने गार्ड का मुआयना किया और फातह ख्वानी की। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी, फातह ख्वानी और गुलदस्ता पेश किया। मीडिया से बात करते हुए दोनों रहनुमाओं ने साथ मिलकर काम करने का अज़्म किया। हम अहद करते हैं आज क़ायद के मज़ार पर खड़े होकर 14 अगस्त को कि हम अपनी पूरी जान और माल और दिल सब लगा देंगे अपने इस वतन की हिफाजत के लिए, और किसी बैरूनी या अंदरूनी ख़तरात को हम अपने वतन पर असरअंदाज नहीं होने देंगे। हमारे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया में जो ये कोरोना की वबा फैली हुई है, उससे मुकाबला करने के लिए जो हमें ख़तरात हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे हैं, उनसे मुकाबला करने के लिए और आलमी सूरत हाल जो इस वक्त बनी हुई है, जहाँ पे हम अपने आप को एक मुश्किल सूरत हाल में देखते हैं, उन सब का मुकाबला करने के लिए हम सब का मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी है। मज़ार क़ायद पर डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन चौधरी और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों ने हाज़िरी दी और गुलदस्ता पेश किया। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी, वफाकी वज़ीर अमीनुल हक, MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी वफ़द के हमरा मज़ार क़ायद पर पहुँचे और हाज़िरी दी। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ कशमाला नजीब, जियो न्यूज़, कराची। मुल्क भर में यौम आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। गलियों मोहल्लों को सब्ज़ हिलाली परचम से सजा दिया गया है। आज़ादी का जश्न हर एक अपने अंदाज से मना रहा है। कहीं बड़े बड़े झंडे लहरा दिए गए हैं तो कहीं मोटरसाइकिल रैलियां निकाली गई हैं, कहीं केक काटा गया और कहीं परिंदे आजाद किए गए। परचम सलामी देगी। मुल्क भर में जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। मुजफ्फरगढ़ में 140 फुट लंबे और 70 फुट चौड़े जुनूबी पंजाब के बड़े कौमी परचम की नुमाइश की गई। फैसलाबाद में वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब ने परचम कुशाई की। गुजरांवाला, गुजरात, झंग, मुल्तान, भावलपुर, भावलनगर, मंडी बहाउद्दीन, भक्कर समेत पंजाब के छोटे बड़े शहरों में परचम कुशाई की तकरीबात के बाद पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। सक्खर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से 300 फुट बुलंद, 84 फुट लंबा और 56 फुट चौड़ा कौमी परचम लहराया गया। हैदराबाद, लड़काना, जैकबाबाद, मीरपुर खास, बदीन, थरपारकर, नौशेरो फिरोज और सिंध के दीगर शहरों में भी तकरीबात का इनेकाद किया गया। कायदे आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब हुई। चमन, हरनाई, किला अब्दुल्ला, नसीराबाद, डेरा मुराद जमाली, खुजदार और बलूचिस्तान भर में भी 14 अगस्त की तकरीबात मनाई जा रही हैं। नौशहरा, चारसद्दा, मोहम्मद सवाद, लोअर दीर और बाजोड़ समेत खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में भी परचम कुशाई की गई और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं।
आज़ाद कश्मीर के दारुल खिलाफा मुजफ्फराबाद में ऐवान सदर में वजीर आजम सरदार अब्दुल क़य्यूम ने परचम लहराया। सरदार मसूद खान तबीयत खराबी के बायस तकरीब में शरीक नहीं हुए। मीरपुर, निकयाल, समहानी, बाग समेत आज़ाद कश्मीर भर में पुरजोश अंदाज में 14 अगस्त की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। गिलगित के तारीखी चनार बाग में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद की गई और पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। दियामर, खिजर, एस्तोर, स्कर्दू, हुंजा और दीगर शहरों में भी तकरीबात का इनेकाद किया गया। ऐवान सदर में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पैगाम दिया कि फेक न्यूज़ चाहे अंदर से निकले, ये गीबत है, इस पर एहतियात करें। खिताब में कहा कि भारतीय हुकूमत पर हिंदुत्व और RSS की सोच हावी है। भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने की कोशिश कर रहा है। ये भी कहा कि मुख्तलिफ बहानों से पाकिस्तान पर 3 जंगें मुसल्लत की गईं। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझा गया, लेकिन पाकिस्तान ने फिर जारियत का मजा भी चखा दिया। सदर ने सब्ज हिलाली परचम फजा में बुलंद किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की कौम से पौधा लगाकर यौम आज़ादी मनाने की अपील। कहा, पाकिस्तानी अवाम की खुशहाली पर तवज्जो दे रहे हैं। पाकिस्तान आज अक़वाम आलम के दरमियान सर उठाकर खड़ा हो सकता है। वज़ीर आज़म ने कश्मीरियों की भरपूर हिमायत जारी रखने के आज़म का इयादा किया। कहा, हमें अपने कश्मीरी बहन भाइयों को नहीं भूलना चाहिए। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान सियासी हल की हिमायत जारी रखेगा। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी जश्न आज़ादी की तकरीबात जारी हैं। इस वक्त टाउन हॉल में क्या सूरत हाल है, किस तरह से जश्न आज़ादी मनाई जा रही है, बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीन अली। मैं इस वक्त टाउन हॉल में मौजूद हूँ और यहाँ भी जश्न आज़ादी के हवाले से ही एक ख़ुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया है। अल्लाह ताला का एहसान अजीम है कि हम इस आज़ाद मुमलिकत में रहते हैं। यहाँ अल्लाह ताला का हम पे एहसान है, वहाँ हज़रत क़ायद-ए-आज़म का हम पे बहुत बड़ा एहसान है। बेशुमार कुर्बानियाँ देने के बाद आज हम ये जश्न आज़ादी मना रहे हैं। बिल्कुल जी, जश्न मनाने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं और ना सिर्फ जश्न बल्कि अपने वतन के लिए दी गई कुर्बानियों को भी याद कर रहे हैं। इसीलिए हम सब लोग यहाँ पर मिलकर एक नारा लगा रहे हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी है। अफगानिस्तान के दूसरे और तीसरे बड़े शहर कंदहार और हरात भी तालिबान के कंट्रोल में चले गए हैं। तालिबान के ज़ेर कब्जा जाने वाले सूबाई दारुल-हुकूमतों की तादाद 18 हो गई। अफगान हुक्काम के मुताबिक अफगान फोर्सेस ने कुछ मकामात पर लड़े बगैर हथियार डाल दिए। तालिबान दारुल-हुकूमत काबुल से 50 किलोमीटर दूर रह गए हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस का कहना है कि 72 घंटों में काबुल का घेराव हो सकता है। अमरीकी शहरियों के महफूज इनखला को यकीनी बनाने के लिए 3 अमरीकी फौजियों की अफगानिस्तान आमद शुरू हो गई है। बरतानिया और दीगर मगरबी मुल्क भी अपनी फ़ौज अफगानिस्तान भेज रहे हैं। बाज़ सिफारत खानों ने इनखला से पहले हसास दस्तावेज़ात जलाना शुरू कर दी। अमरीका ने भी अपने सिफारत खाने को हसास दस्तावेज़ात तलफ करने की हिदायत की हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अफगानिस्तान में रवां साल झड़पों के बायस 4 लाख शहरी इनखला पर मजबूर हुए, जिसमें 2.5 लाख अफराद ने मई से अब तक के दौरान इनखला किया। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल का इजलास हुआ। इजलास में मुल्क में माशी तब्दीली के लिए बड़े शोबों में हुकूमती इस्लाहात का जायजा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत खास तौर पर गैस और मादनियात के शोबों पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को मईशत के तरजीही शोबों में सरमायाकारी की तरगीब दे रहे हैं। कराची के साहिल पर फंसे हैंगटोंग जहाज निकालने का ऑपरेशन आज भी मुलतवी होने का खदशा है। लोहे का 8 टन भारी वायर जहाज तक लाने की कोशिश की जा रही है। दोपहर 1 से 2 बजे के दरमियान हाई टाइड गुजर जाएगा। जहाज निकालने के लिए दूसरी बार्ज के बंदोबस्त पर गौर किया जा रहा है। आज नाकामी की सूरत में ऑपरेशन 20 अगस्त तक मुलतवी किया जाएगा।